हेलो गाइस। खुश तो बहुत होंगे, क्यों? सीए इंटरमीडिएट जो पास कर रहे हो, राइट? वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। यू हैव डन अ वेरी गुड वर्क, बट नाउ इट्स टाइम टू वर्क। दोस्तों, अब जैसे आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हो ना, अब बारी आती है आर्टिकलशिप ज्वाइन करने की। सो हियर आई एम, सीए अर्शद जाजू, to just help you on some do's and don'ts that you have to follow when you are going for an interview for your articleship. तो दोस्तों, जब आप आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हो, राइट, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आपने रिलीजियसली फॉलो करनी है, राइट? सो हियर इट इज। सबसे पहले जब आप आपका रिज्यूमे बनाते हो तो वो रिज्यूमे जो है ये अपडेटेड होना चाहिए। It should be your resume. It should have your skills, your talents, what you are able to do, what you are good at. क्या कंप्यूटर स्किल्स आपको आते हैं, क्या नहीं आते हैं, वो सब चीजें आपने आपके रिज्यूमे में डालने हैं। रिमेंबर दोस्तों, इट शुड नॉट बी कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो, यू हैव टू बी काम. At the same time, you have to be confident, right? Number 3, जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, you have to be very much ready about your opening introductions, right? कि who you are, where are you from, right? What is your family background? What do your parents do? They may ask you any of the questions. So you have to confidently answer about all those things. So your confidence, right, should be there, because it is said that well begun is half done. Then if you're moving from one city to another city for the purpose of articleship, you have to have a very good reason ki why are you moving away from your home and why you are going to be in that particular city. And उसी के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि why this particular organization, the chartered accountant firm you have chosen. आपने वही सीए फर्म को क्यों चुना है? तो आपके पास आंसर, कॉन्फिडेंट वाला आंसर होना चाहिए कि why are you considering that particular organization, and the answer should be logical, right? उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, और जब इंटरव्यू आपका शुरू होता है तो आपसे बहुत सारी टेक्निकल चीजें पूछी जाती है। सो बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, गेट योरसेल्फ अपडेटेड विथ ऑल द टेक्निकल नॉलेज. इट कैन बी अबाउट योर कंप्यूटर स्किल्स, इट कैन बी अबाउट द टैक्सेशन लॉस, इट कैन बी अबाउट द कंपनी लॉस, कारो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, कुछ भी हो। तो गाइज, यू हैव टू बी अपडेटेड। अगर टाइम हो चुका है लॉ पढ़ के, टैक्स पढ़ के, ऑडिट पढ़ के, अकाउंट्स पढ़ के, इंटरव्यू को जाने के पहले उस नॉलेज को ब्रश अप करना बहुत जरूरी। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और वो इंटरव्यू ऑनलाइन मोड पे है, बिकॉज कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है कि जिस सिटी में आप जा रहे हो वो सिटी में आप एक्चुअली प्रेजेंट हो उस इंटरव्यू शेड्यूल डेट पे, तो it is a possibility that your interview can be conducted online. But when it is online, number one, ensure that you have a good internet connectivity, right? पहले टेस्ट कर लेना, डेमो ले लेना, right? उसके बाद ही इंटरव्यू स्टार्ट करना. Number two, you should have a decent background. कोई भी बैकग्राउंड में इंटरव्यू मत देना, उससे आपका इंप्रेशन खराब पड़ेगा, राइट? थर्ड थिंग, यू शुड हैव अ प्रॉपर बिहेवियर, प्रॉपर कंपोजर, काम, सिट स्ट्रेट, इरेक्ट व्हेन यू आर गिविंग योर इंटरव्यू, राइट? बिल्कुल भी कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप समझिए, आप जब भी इंटरव्यू को जा रहे हो, ये चीजें तो होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अननेसेसरीली इंटरव्यू में अपने बारे में ब्लफिंग मत करना, झूठ मत बोलना,
बराबर पकड़े जाओगे और बहुत पॉजिटिव चांसेस है रिजेक्ट होने, सिलेक्ट होने के नहीं, रिजेक्ट होने के। सो डोंट ब्लफ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, प्लेनली से इट, आई डोंट नो, देयर इज नो हार्म इन इट। बट अगर आप गलत बोलोगे, इंटरव्यूअर आपको जज कर लेगा, ठीक है। नंबर 3, आप जब इंटरव्यू को जा रहे हो, आपका अपीयरेंस बढ़िया होना चाहिए। ईयरफोन्स, एयरपॉड्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। फोन शुड बी ऑन साइलेंट एंड यू शुड बी गिविंग योर इंटरव्यू। उसके बाद आप जब भी इंटरव्यू दे रहे हो, योर स्पीड शुड बी नॉट टू स्लो, नॉट टू फास्ट। अभी मैं कैसे बोल रहा हूं आपको, आराम से समझ में आ रहा है ना? एग्जैक्टली। तो योर स्पीड शुड नॉट बी टू स्लो और टू फास्ट। अंडरस्टूड? राइट। सो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है एंड you are able to crack your interview, right? So wish you guys all the very best for your coming interviews, and once again heartiest congratulations on clearing your CA intermediate exams. Thank you.